आपको आइटम तो पता है कि रेजोनेंस जब होता है तो ओमेगा एल 1/ओमेगा c हो जाता है। तो ये एल नीचे आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर रूट एल सी हो जाएगा रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो ना कि द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाई दो गो फ्रीक्वेंसियाँ जो लेते हैं, तो ऐसे जब गिरने लगता है करंट, तो ये गिरना कितना होता है, तो ये आई नॉट करंट है मैक्सिमम, तो आई नॉट बाई रूट 2 गिरना होता है। तो करंट एम्पलीट्यूड बिकम 1/√2 टाइम्स वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टाइम्स द वैल्यू एट रेजोनेंस। रेजोनेंट के टाइम में जितना करंट लई ना, उ करंटवा के 1/√2 टाइम्स कम हो गलो, तो उ दो बार ऐसा कम होता है √2 टाइम्स, आगहूँ और पीछू एनहू और एनहू होता है आई नॉट बाई √2, राइट। तो इसका डिफरेंस को दिस माइनस दिस को बोलते हैं बैंड विड्थ बोलते हैं। तो बैंड विड्थ, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाई बैंड विड्थ को बोलते हैं, देखिए लिखा भी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंड विड्थ को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का एक और फार्मूला है, Q बराबर 2 पाई अब मैक्सिमम एनर्जी स्टोर पर साइकिल बाई मैक्सिमम एनर्जी लॉस पर साइकिल, इससे भी क्वालिटी फैक्टर मिलता है। ठीक है, इसका आइडिया मिलता है मैंने। इट रिप्रेजेंट शार्पनेस रिप्रेजेंट करता है, इट इज यूनिट लेस डायमेंशन लेस है। अब क्वालिटी फैक्टर का और फार्मूला ही बनाया है क्या क्या, ये रेजोनेंस के समय का आप एक्सेल लिख दीजिए, यानी कि ओमेगा एल और आर से डिवाइड कर दीजिए, तो ओमेगा एल बाई आर को ही बोलते हैं। या रेजोनेंस के टाइम का आप एक्स सी लिख दीजिए, क्योंकि एक्स सी एक्सएल ओबियसली बराबर होता है रेजोनेंस के टाइम पे, बाई आर लिख दीजिए, उससे भी क्वालिटी फैक्टर मिल जाए। तो ओमेगा के 2πf लिखल जाला, तो 2πf एल लिख दो, यानी कि ओमेगा एल बाई आर हो गया, और का यानी 1/r। ये एल सी ओसिलेशन से आपको पता होगा कि ओमेगा एल 2πf एल है यहाँ, यानी ये 1/r तो नीचे यहाँ लिखा ही है ये वाला चीज़, और 2πf को लिखा है ये √L/c लिखा है। क्योंकि ऐसा क्यों लिखा है, ऐसे लिखा हुआ देखिए भैया, हमको पता है ना, एक बात हमको पता है कि 1/ओमेगा c और ओमेगा एल दोनों बराबर होता है। तो ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 1/LC लिख सकते हैं। तो खाली ओमेगा जहाँ रहेगा उसको क्या लिखेंगे, 1/√LC लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या आइटम है, देखिए ये वाला आइटम जो है वो क्या है, ऊपर लिखा है ये एक इतना चीज़ ओमेगा ना है 2πf, तो ओमेगा L/r है। तो ये ओमेगवा के यहाँ से लाके ही पुट कर दो, तो ओमेगवा के क्या पुट कर लो ला के, तो 1/√LC और नीचवा आर है ये हो हैं, और ऊपर एगो एलो हो, तो ई एल से ई वाला रूट वाला एल से ई करते तो √L बच जाते ऊपरे, तो √L/√C आ गलो कि नहीं, अब नीचे आर, तो वही लिखा है ये देखिए 1/r लिख के ये वाला अरवा यहाँ है, और बाकी इतना चीज़ के √L/c लिख दिया है, तो 1/r √L/c भी होता है। और ऐसे तो क्वालिटी फैक्टर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस बाई डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहाँ 1/√2 होता है, फॉर्मूला फार्मूला है ये है। मेहनत खाली आप कर दीजिए, ई वाला तो डेफिनेशन बा, खाली ई याद कर लो कि क्वालिटी फैक्टर कि वो जो इंडक्टर में है उसका रेजिस्टेंस, आइदर इंडक्टर का या कैपेसिटर का लिख दीजिए, और नीचे रियल जो रेजिस्टेंस है वो इसका रेशो को क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, इसे याद रखिए। फिर ये जो बैंड विड्थ है ना वो आता है R/ओमेगा एल, डेल्टा एफ का वैल्यू बताओ R/ओमेगा एल, तो इसी को बोलते हैं बैंड विड्थ। तो एक एने लेन बनाते हैं ओमेगा डेल्टा एफ जो आएगा ना, ओमेगा नहीं, ओमेगा को 2 पाई नहीं भाई, 2 पाई यहाँ लिखिए, गलती लिख दी आप, देखिए फिर से हम कर रहे हैं। ये डेल्टा एफ को क्या लिखा है, R/2πl लिखा है, 2πl, ठीक। तो ये फ्रीक्वेंसी में 2 पाई मल्टीप्लाई कर देगा तो ओमेगा बन जाए, तो डेल्टा ओमेगा का आ जाए R/L, तो इसी R/L को बोलते हैं एंगुलर बैंड विड्थ, और इसको खाली बोलते हैं बैंड विड्थ। कैसे डिराइव हुआ होगा, देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाई बैंड विड्थ, ये जो है उसका फॉर्मूला क्या है याद किए हैं आप, XL/R याद किए थे अभी। तो
एफ आर जो है उसको क्या लिखते हैं, आपको याद होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2π√LC। ऐसे होता था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, और नीचे डेल्टा एफ एज इट इज लिखा बराबर एक्सएल के वैल्यू ओमेगा एल लिखता और नीचे आर लिखता। ठीक, इतना समझ गया। साइड स्क्वायर करिए, ठीक, पहले तब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/2π का स्क्वायर हो गया 4π स्क्वायर, और LC और डेल्टा एफ का भी स्क्वायर हो गया, इधर हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई, तो ओमेगा को भी 2π रखिए तो ये भी 4π स्क्वायर होगा, तो 4π स्क्वायर से 4π स्क्वायर ही कट जाएगा। ठीक, चांस और चाहिए, ठीक है, तो एक चांस और चाहिए तो लिखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाई जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, उसका फॉर्मूला होता है, इसी को बैंड विड्थ बोलते हैं, नहीं रेजोनेंस बाई बैंड विड्थ, इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। क्वालिटी फैक्टर का एक और फार्मूला होता है XL/R। तो हम ऐसा करना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी FR जो है ना, ये वाला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमको पता है, ठीक है, तो इसको रहने दीजिए और बैंड विड्थ लिख दिए। एक्सेल को क्या लिखते हैं, ओमेगा, तो ओमेगा को हम लिखेंगे 2π, और रेजोनेंस के टाइम का फ्रीक्वेंसी है तो ये, और एल लिख देंगे ऐसे, और नीचे आर लिख दिए, तो ये एफ से एफ यहाँ कट गया, तो डेल्टा एफ का वैल्यू क्या आ गया 2πL/R आया कि नहीं, 2πL 1/डेल्टा एफ आया, तो डेल्टा एफ क्या आएगा, आर ऊपर जाएगा और 2πL नीचे, देखिए आर ऊपर और 2πL नीचे, समझ गए डेल्टा एफ का वैल्यू क्यों आया R/2πL। सब बात की एक बात यही है कि बस आपको ये याद रखना है कि क्वालिटी फैक्टर होता है रेजोनेंस के टाइम का फ्रीक्वेंसी, ठीक, रेजोनेंस के टाइम का फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बैंड विड्थ, ये होता है, और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है XL या XC/R। बस और कुछ नहीं याद रखना है आपको, सब फॉर्मूला इससे आ जाता है।